हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो ना ही सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में नीट, जेई या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है जहां पे जनरल साइंस का पेपर होता है। तो आज की ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मैं बताने जा रहा हूं किस तरह से आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक सैंपल में प्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हो या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं ये सारी बातें कि किस तरह से आप लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। व्हाट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, किस तरह से आप लोग कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप लोग एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, किस तरह से आप लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हो एंड वेरियस बातें मैं करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा कि किस तरह से आप लोग डिस्टिंक्शन कर सकते हो बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो देयर आर 2 टेस्ट जिसकी मदद से मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंक्शन कर सकता हूं। सबसे पहला ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट और दूसरा विक्टर मेयर टेस्ट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट देखने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो ल्यूकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। सो ल्यूकास रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है ना। अब जब हम लोग अल्कोहल की वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, उसका डिग्री जो होता है, उसका जो एक्सटेंट होता है वो डिफरेंट होता है ना। तो जब भी ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं अपन अल्कोहल के साथ तो अल्काइल हैलाइड बनता है और वहां पे अपन को टर्बिडिटी या फिर क्लाउडीनेस देखने को मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अब ये जो टर्बिडिटी का टाइमिंग होता है या फिर टर्बिडिटीनेस होता है अलग अलग एक्सटेंट पे होता है डिफरेंट अल्कोहल के केस में। तो देखो, जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो यहां पे टर्बिडिटी जो होता है, टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग या फिर देयर विल बी नो टर्बिडिटी। मतलब जब मैं 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाता हूं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, या तो मुझे टर्बिडिटी दिखाई ही नहीं देगी, मतलब नो टर्बिडिटी या फिर क्लाउडीनेस, या फिर आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी ऑन हीटिंग टिल 30 मिनट्स। जबकि अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाता हूं ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो यहां पे टर्बिडिटी ऑकर्स आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन करवाता हूं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तो वहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा? टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। तो जब भी आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंक्शन आ जाए तो आप लोग ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट के मदद से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेकंड इज विक्टर मेयर टेस्ट। ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है इसमें क्या होता है, इसकी जरूरत नहीं है, ये इट इज अ कलर्ड बेस्ड टेस्ट, मतलब बेस्ड ऑन कलरेशन। तो जब भी मैं विक्टर मेयर टेस्ट करता हूं तो मुझे देखने को मिलता है ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये रेड कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देता है और 3 डिग्री अल्कोहल कोई कलर शो नहीं करता। किसमें? विक्टर मेयर टेस्ट में। तो आप लोग को पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का कलर कैसा होगा विक्टर मेयर टेस्ट में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का कलर कैसा होगा बच्चों? रेड कलर होगा। नेक्स्ट, स्पेशल टेस्ट फॉर मिथाइल अल्कोहल। तो जो मिथाइल अल्कोहल्स होते हैं वो क्या देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? देखो, ये क्या है? ये मेरा अल्कोहलिक ग्रुप है ना। ये क्या है? ये है मेरा अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये जो अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है ना, उसके अगर एक साइड में भी तुम्हें क्या दिख जाए? मिथाइल ग्रुप दिख जाए। क्या दिख जाए? मिथाइल ग्रुप दिख जाए। तो इस कैटेगरी के अल्कोहल्स को अपन क्या कहते थे? मिथाइल अल्कोहल्स। अब जब हम लोग मिथाइल अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसका? इस कंपाउंड का, है ना, इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गिव अस अ येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म और यहां पे और एक कंपाउंड क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बच्चों, यहां पे ये वाला पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडोफॉर्म में, और रेस्ट जो पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग मिथाइल अल्कोहल्स को स्पेशली टेस्ट से इनका पता कर सकते हैं, है ना। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप देखना, आपको बातों का पता चलेगा। नेक्स्ट, स्पेशल टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो किस तरह से अपन फिनॉल का टेस्ट, मतलब फिनॉल को डिटेक्ट कर सकते हैं कि अपन के सैंपल में फिनोलिक ग्रुप है। तो देखो, यहां पे भी 2 टेस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, दूसरा क्या? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो क्या होता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट? तो जब भी मैं फेरिक मतलब इस फिनॉल का रिएक्शन करवाता हूं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से, फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के से, तो यहां पे अपन को वायलेट कलरेशन देखने को मिलता है। और वो जो वायलेट कलरेशन होता है इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट में फिनॉल वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, पहचानो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स वो वाला कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे और आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड को अपन
क्या कहते हैं, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो इस तरह से अपन फिनॉल का पहचान कैसे कर सकते हैं, यूजिंग न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अगर हमारे सब्सटेंस में फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट है तो यहां पे कोई वायलेट कलरेशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट की चर्चा नहीं करूंगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप लोग को फिनोल वाले चैप्टर में अच्छे से मैंने पढ़ा के रखा है। तो नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो हमारे सैंपल में कार्बोनिल ग्रुप है, ये कैसे पहचानेंगे, बाय परफॉर्मिंग ब्रैडिस रिएजेंट टेस्ट, जिसको हम लोग प्यार से 2,4-DNP टेस्ट भी कहते हैं। अब सबसे पहले सर क्या होता है ये ब्रैडिस रिएजेंट, तो Brady's reagent is nothing but it is 2,4-DNP. So what is DNP? DNP is 2,4-dinitrophenylhydrazine. तो 2,4-dinitrophenylhydrazine। तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो ये देख लो किस तरह से 2,4-DNP का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2,4-DNP, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं Brady's reagent। तो देखो यहां पे ये क्या है, 2,4-dinitrophenylhydrazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine। तो देखो बच्चों यहां पे क्या है, 2,4-dinitrophenylhydrazine है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लो, ये क्या है, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। अब मैं क्या करता हूं, अब हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह में क्या ले आता हूं, फिनाइल ग्रुप, है ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे ये बन जाएगा NH2NH फिनाइल। तो ये क्या है, ये है फिनाइल, यह है फिनाइल हाइड्रोजन, यह है फिनाइल हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, मतलब यहां पे सेकंड और फोर्थ पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये 4। तो यहां पे 2 और फोर्थ पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, 2,4-डाइनाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इस तरह से अपन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखो क्या होता है, अब जब मैं इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, ब्रैडिस रिएजेंट के साथ, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक 2,4-DNP डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। और ये जो कंपाउंड होता है ना, इसका कलर होता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, और उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड पीपीटी। मतलब जैसे ही मैं सैंपल में ब्रैडिस रिएजेंट डालता हूं तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, ऑरेंज रेड पीपीटी देखने को मिलेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 2,4-DNP डेरिवेटिव, एंड दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जब भी हमारे कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव ब्रैडिस रिएजेंट टेस्ट देगा, और अगर हमारे कंपाउंड में, हमारे सैंपल में अगर कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट है तो वहां पे अपन को कोई ब्रैडिस रिएजेंट टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वहां पे कोई ऑरेंज रेड पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को अपन दो तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बाय टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देखो कौन कौन शो करता है, एल्डिहाइड शोस पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब ये एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड्स भी पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। लेकिन कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते, मींस दे शो नेगेटिव टेस्ट, मतलब दे आर not suitable for what, tolerance reagent test, means they will show negative tolerance reagent test, मतलब वो tolerance reagent test show नहीं करता। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के केस में देखो यहां पे सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे को एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। वैसे ही कीटोन्स भी जो है वो ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। तो ध्यान रखना, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, सभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स नहीं शो करता, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट, तो क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट। तो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोला मैंने, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब भी मैं एमोनिकल, मतलब अगर मैं अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेता हूं तो जो सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को, उसी को मैं क्या कह देता हूं, टॉलेंस रिएजेंट। तो यहां पे मुझे पता है सॉल्यूशन, तो वहां पे मीडियम कैसा होगा, एक्वस मीडियम, तो वहां पे
यहाँ पे AgNO3 और अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो मिक्सचर है इसी को अपन क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। अब होता क्या है, देखो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, इसके करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में, है ना। सो दिस इज अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ ही साथ वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे सिल्वर मिरर देखने को मिलता है। होता क्या है कि जब मैं एल्डिहाइड में क्या डालता हूं, टॉलेंस रिएजेंट, तो यहां पे सिल्वर का छोटे छोटे क्रिस्टल्स नीचे आके बैठ जाएंगे। और जब मैं टेस्ट ट्यूब को देखूंगा ना, तो मुझे उसमें अपना फेस दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो जो सिल्वर होता है वो ग्रेइश कलर का होता है, तो वो मिरर जैसा दिखता है ना, इसीलिए उसको अपन सिल्वर मिरर कहते हैं। जबकि यहाँ पे ये जो कीटोन है ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं करता। तो इसी तरह से अपन एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो यहाँ पे ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये आपको ऐसा हुआ भी लिखा हुआ दिख सकता है, या फिर इसको ए फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ये भी क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट, फेलिंग्स रिएजेंट। तो सबसे पहले फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में, ये मुझे जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो फेलिंग्स रिएजेंट की बात करें तो इट इज द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। मतलब जब हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को इक्विमोलर मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, तो अपन को जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलता है दैट इज नोन एज फेलिंग्स रिएजेंट। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, इट इज नथिंग बट एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूं और उसका मिक्सचर बनाता हूं किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन बी, जो कि क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, विच इज ऑल्सो नोन एज रोचेल्स सॉल्ट। तो इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर को अपन फेलिंग्स रिएजेंट कहते हैं। अब देखो बच्चों कि ये फेलिंग सॉल्यूशन ए किसे कहते हैं या फेलिंग सॉल्यूशन बी कैसे कहते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रोचेल्स सॉल्ट। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा फेलिंग सॉल्यूशन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोचेल्स सॉल्ट। या फिर पूछ लेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज नोन एज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो मुझे पता है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। तो जब भी मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में क्या डालता हूं, फेलिंग सॉल्यूशन डालता हूं, तो यहां पे ये जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है डीप ब्लू कलर का होता है। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ वहां पे रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड देखने को मिलता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या देखने को मिलता है, रेड पीपीटी देखने मिलता है, किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो यहां पे ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी कौन से केस में बनता है, जबकि जब हमारा सैंपल में क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाला रिएक्शन शो नहीं करती, वैसे ही कीटोन्स भी शो नहीं करती। अब मेरे को अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करना है तो मैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट यूज करूंगा, और अगर मेरे को एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, फेलिंग रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट, स्पेशल टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स। तो मिथाइल कीटोन्स, तो अभी क्या होता है, देखो ये क्या है, मेरा कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में अगर CH3 प्रेजेंट है और ये क्या है, R है ना, मींस ये क्या है, कीटोन है। तो कीटोन में अगर कार्बोनिल के एक साइड में क्या दिख जाए, मिथाइल ग्रुप दिख जाए, तो ये कहलाता है मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये क्या है, मिथाइल कीटोन। तो जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं, या फिर जो यहाँ पे मिथाइल कीटोन्स को छोड़ के एक और एल्डिहाइड है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इथानल। तो इथानल और मिथाइल कीटोन्स क्या शो करते हैं, स्पेशल टेस्ट शो करते हैं जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बिल्कुल वैसा ही होता है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे मैंने मिथाइल कीटोन लिया है ना, ये क्या है, मिथाइल कीटोन। कैसे पता कि ये क्या है, कार्बोनिल, और कार्बोनिल के एक साइड में अगर आपको क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, CH3 दिख जाए। कीटोन के किसी भी एक साइड में ये क्या है, मेरा कीटोन है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में अगर CH3 दिख जाए, मींस ये क्या है, मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन का जब भी रिएक्शन करवाते हैं आयोडोफॉर्म आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहां पे क्या बनता है, आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी बनेगा, और साथ ही साथ ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये जो रेस्ट पार्ट होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है, I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और इसी को अपन और एक तरीके से लिख सकते हैं NaOI। ठीक है, तो कुछ भी दे दे, दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम है। नेक्स्ट, तो यहां पे एसीटोन और बेंजोफिनोन। तो मेरे को बताओ बच्चों कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो मुझे पता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन शो करता है, मिथाइल कीटोन। तो यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है, मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, क्या इसके साथ, क्या इसके साइड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है,
हाँ प्रेजेंट है। मेरे को दोनों साइड का नहीं दिखना है, मेरे को बस एक साइड का दिखना है। अगर एक साइड में भी तुमको मिथाइल ग्रुप दिख जाए मींस ये आयोडोफॉर्म शो करेगा, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या आपको इस कार्बोनिल के, इस कीटोन वाले कार्बोनिल के किसी भी साइड में CH3 देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मींस ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि कौन कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स को छोड़ के सिर्फ एक एसा एल्डिहाइड दैट इज इथानिल या फिर एसिटिल्डिहाइड व्हिच शोस आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? एसिडिक होता है और इसी बेसिस पे अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं? माइल्ड बेस, मतलब वीक बेस दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और टेस्ट को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो जब भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाता हूं वीक बेस के साथ, जो कि क्या है यहाँ पे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट और वाटर। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल बात है, यहाँ पे एक गैस इवॉल्व होती है ना? कौन सी गैस? CO2 गैस। और ये CO2 गैस का इवोल्यूशन ही कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह कोई और लूं, लाइक फिनोल वगैरह लूं, जो कि क्या है? वीकली एसिडिक, तो वो इसके साथ, इस माइल्ड बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। मींस ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद व्हाट? सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव व्हाट? CO2 गैस। और CO2 गैस का कैसे पता चलेगा? जब आप लोग टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट सैंपल सॉल्यूशन में क्या डालते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ना बुलबुले देखने को मिलेंगे, बबल्स देखने को मिलेंगे, है ना? यहाँ पे मैंने क्या किया? सैंपल का सॉल्यूशन था, जैसे ही एसिड दिया यहाँ पे क्या बना? बबल्स। और यही बबल्स को अपन क्या कहते थे? इफरवेशंस। तो इफरवेशंस ऑकर ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप। तो पूछता है कि जब भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं तो वहां पे जो इफरवेशंस होते हैं वो कौन सी गैस की वजह से होते हैं? तो याद रखना CO2 गैस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमिन्स। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमिन्स को दो टेस्ट की मदद से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट इज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, फर्स्ट वन इज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, सेकंड वन इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट क्या होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को देखने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट इज बच्चों बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को अपन क्या कह देते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है। तो ये क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये क्या है? 1 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे क्या होगा? HCl निकल जाएगा और यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे एक व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन होगा। अब इस व्हाइट पीपीटी में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हाइड्रोजन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू नाइट्रोजन। तो ऐसे हाइड्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। मींस यहाँ पे क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब मैं इसको बेस में डालूंगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा। जब मैं 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन करवाता हूं इसके साथ, यहां पे फिर से HCl निकल जाएगा और यहां पे व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। लेकिन यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो सिंस यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब इट विल बी इनसॉल्युबल इन KOH व्हिच इज अ बेस। जबकि अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री अमीन की, तो यहां पे देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ये इस क्लोरीन के साथ कोई HCl निकलेगा? नहीं निकलेगा, मतलब यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहां पे तीनों केस में देखो, इन दोनों केस में HCl निकल रहा था, लेकिन यहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो इसके साथ रिएक्ट करके HCl को बाहर निकाल पाए। तो इस तरह से अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर मैं इसकी समरी बताऊं तो देखो क्या होता है, जब भी मैं हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट करवाता हूं, मतलब जब भी मैं हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्ट करवाता हूं किसके साथ? 1 डिग्री अमीन के साथ, तो व्हाइट पीपीटी बनता है जो कि सॉल्युबल है किसमें? बेस में, विच इज KOH। अगर 2 डिग्री अमीन लेता हूं तो व्हाइट पीपीटी तो जरूर बनता है, लेकिन इट विल बी इनसॉल्युबल इन KOH ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। और जबकि 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई टेस्ट शो नहीं करता, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो नाइट्रस एसिड किसे कहते हैं? नाइट्रस एसिड HNO2 इज नोन एज नाइट्रस एसिड। अब देखो, प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो जब भी 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन करवाता हूं नाइट्रस एसिड के साथ, यहां पे क्या बनता है? अल्कोहल बनता है और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है? देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। जबकि अगर मैं 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहां पे येलो ऑयली N नाइट्रोसो अमीन बनता है। येलो ऑयली
लिक्विड बनता है किसका, एन नाइट्रोसोअमीन का। तो यहां पे देखो ये सेकेंडरी अमीन था, यहां से वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा, ये येलो ऑयली लिक्विड, इसको अपन कह देते हैं एन नाइट्रोसोअमीन। तो यहां पे देखो अल्कोहल बन रहा था और N2 गैस निकल रही थी, और यहां पे येलो ऑयली लिक्विड। तो इस तरह से मैं प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। नेक्स्ट 3 डिग्री अमीन जो है वो जब उसका रिएक्शन में करवाता हूं नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहां पे एडिशनल कंपाउंड बन जाएगा। मतलब यहां पे देखो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये वाटर सॉल्युबल होगी, है ना। तो वहां पे देखो कि सबसे पहला केस में अल्कोहल बन रहा था, साथ ही साथ N2 गैस इवॉल्व हो रही थी। सेकंड में क्या बन रहा था, येलो ऑयली लिक्विड। और थर्ड केस में क्या बन रहा है, थर्ड केस में बन रहा है एक सॉल्ट जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो इस तरह से मैं नाइट्रस एसिड टेस्ट के थ्रू 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या कर सकता हूं, डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। अब नेक्स्ट देखो स्पेशल टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। तो 1 डिग्री अमीन्स जो होते हैं, बी इट एलिफेटिक बी इट एरोमेटिक, ये एक स्पेशल टेस्ट शो करते हैं जिसका नाम है कार्बिल अमीन टेस्ट। तो क्या होता है कार्बिल अमीन टेस्ट में या कार्बिल अमीन रिएक्शन में, तो जब भी हम लोग प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CHCl3 प्लस KOH फॉलोड बाय हीटिंग। तो जब मैं देखो क्या होता है कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो जब भी मैं रिएक्शन करवाता हूं प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन की किसके साथ, CHCl3 प्लस KOH फॉलोड बाय हीटिंग, तो अपन को क्या देखने को मिलता है, अपन को देखने को मिलता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। और ये जो अल्काइल आइसोसाइनाइड होता है बच्चों, ये बहुत ही, इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, बहुत ही ऑफेंसिव होती है। तो इस तरह से मेरे को पता चल जाता है कि हमारा जो कंपाउंड है इट कंटेन्स प्राइमरी अमीन ग्रुप। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है इट इज सोन बाय प्राइमरी अमीन्स एंड दिस अमीन्स कुड बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स डज नॉट शो कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो ये है कार्बिल अमीन टेस्ट। यहां पे मैंने प्राइमरी अमीन लिया है, कैसा, एलिफेटिक, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करवा रहा हूं। तो यहां पे क्या बना, अल्काइल आइसोसाइनाइड। यहां पे ये क्या है, एरोमेटिक अमीन जिसका नाम है एनिलीन। तो इसका जब मैं रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो दोनों की स्मेल क्या होती है, बहुत ही गंदी होती है। और इस तरह से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एलिफेटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो किस तरह से हम लोग प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, तो देखो बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो जब भी मैं इस एलिफेटिक अमीन का रिएक्शन करवाता हूं नाइट्रस एसिड के साथ, तो मुझे ऑलरेडी पता है यहां पे अल्कोहल बनेगा और साथ ही साथ क्या गैस का इवोल्यूशन होगा, N2 गैस का इवोल्यूशन होगा। लेकिन जब मैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का रिएक्शन, जब मैं एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाता हूं, तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे बच्चों हो जाता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। मतलब यहां पे क्या बनता है, यहां पे डाइएजो सॉल्ट बनता है और ये सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब स्टेबल होता है ना। तो यहां पे ये क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि फर्दर बहुत सारी रिएक्शंस शो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपानेल एंड प्रोपानॉन। तो हमारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोपानेल एंड प्रोपानॉन। तो देखो ये क्या है, ये है प्रोपानेल, ये है प्रोपानॉन। तो यहां पे देखो ये क्या है, ये है एल्डिहाइड और ये क्या है, कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को सबसे पहले मैं टॉलेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। ये टॉलेंस रिएजेंट शो करेगा, ये नहीं करेगा। अगर बात करूं फेलिंग सॉल्यूशन की, ये देगा, ये नहीं देगा। अब देखो बच्चों, क्या आपको मिथाइल कीटोन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे ये क्या है, मिथाइल कीटोन है। लेकिन क्या ये मिथाइल कीटोन है, क्या ये एसिटल्डिहाइड है, नहीं है। मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं शो करेगा, जबकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो ये तो बात है कि कौन कौन सा टेस्ट देता है, कौन कौन सा नहीं देता है। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो ये कौन कौन से देगा, कौन कौन से नहीं देगा, है ना। अब इसको अगर मेरे को सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा, देख लो। तो सबसे पहले देखो कि प्रोपानेल एंड प्रोपानॉन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो देखो सबसे पहले इस तरह से लिखना है कि प्रोपानेल फॉर्म सिल्वर मिरर ऑन रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट वेयरएज प्रोपानॉन डज नॉट। और उसके बाद अपन को क्या दिखा देना है, अपन को रिएक्शन करके शो करना पड़ेगा, तभी मेरे को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से, ये था फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मैं ऑलरेडी आपको टेस्ट तो समझा ही चुका हूं, किस तरह से लिखना है ये मैंने यहां पे लिख दिया है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसको समझ लेना और लिख लेना, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसको लिख पाओ, है ना। नेक्स्ट है एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। तो किस तरह से इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, तो दोनों के दोनों क्या है, कीटोन। अब इसको ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, मतलब इसको टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, दोनों ही टॉलेंस रिएजेंट नहीं देगा, दोनों ही नहीं देगा, दोनों ही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी नहीं देगा। तो सर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म
टेस्ट ये वाला कंपाउंड क्या शो करेगा, आयोडोफॉर्म, जबकि ये नहीं शो करेगा क्योंकि ये क्या है, मिथाइल कीटोन है, वो नहीं है। तो ध्यान रखना कि इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटोफिनॉन, इसको बोलते हैं एसीटोन, एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, है ना। ये तीन के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में एसिटोफिनॉन देते हैं बच्चे, बेंजोफिनॉन बना के आ जाते हैं, बेंजोफिनॉन देते हैं एसिटोफिनॉन बना के आ जाते हैं, एसिटोफिनॉन देते हैं एसीटोन बना के आ जाते हैं। तो इसलिए इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। एसीटोन मतलब ये, एसिटोफिनॉन मतलब एक फिनाइल रिंग, और बेंजो मतलब दोनों साइड क्या होगा, फिनाइल रिंग प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल क्या शो करता है, फिनॉल शो करता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। वैसे ही बेंजोइक एसिड क्या शो करेगा, NaHCO3 टेस्ट। मतलब यहां पे ये फिनॉल है, ये वीकली एसिडिक है, ये NaHCO3 टेस्ट शो नहीं करेगा, जबकि ये कर जाएगा। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये वाला शो करेगा, ये वाला शो नहीं करेगा। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा, हाँ फिनॉल, ये नहीं देगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है, ये मैंने यहां पे लिखा है कि दिस कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग NaHCO3 टेस्ट। इसके बारे में ब्रीफिंग देनी है और रिएक्शन लिख के आ जानी है ना। वैसे यहां पे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कैसे लिखना है ये भी मैंने यहां पे अच्छे से लिखा हुआ है, समझा मैंने ऑलरेडी दिया है। आप लोग को बस ये नोट डाउन कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग जब सब्जेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो इसको ढंग से लिख पाओ। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, एस्टर। तो मेरे को बताओ कि किस तरह से, हाँ बेंजोइक एसिड ये क्या शो कर देता है, ये NaHCO3 टेस्ट शो करेगा, जबकि ये वाला नहीं करेगा। तो इस तरह से मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं, डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। नेक्स्ट, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। तो देखो ये भी कीटोन है, वो भी कीटोन है, तो दोनों ही कीटोन है, तो एक ही टेस्ट बचा है क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये वाला शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोनिल के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कहीं पे भी मिथाइल नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक साइड में क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जिस तरह से पुराने क्वेश्चंस में मैंने लिखना सिखाया है, वैसे ही इसका डिस्टिंग्विश टेस्ट लिख के आ जाना। नेक्स्ट, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। तो बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन। तो बेंजल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और वो क्या है, वो एरोमेटिक कीटोन है। तो मेरे को बताओ क्या बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, हाँ सर ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, लेकिन एसिटोफिनॉन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि कीटोन्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते। अगर बात करूं आयोडोफॉर्म टेस्ट की, तो मिथाइल कीटोन, तो क्या ये मिथाइल कीटोन है, क्या ये एसिटल्डिहाइड है, मींस ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। अब यहां पे देखो, यहां पे कार्बोनिल के एक साइड में क्या प्रेजेंट है, CH3 मिथाइल ग्रुप, मींस ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अपन को आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख के आ जाना है ना। नेक्स्ट, इथानल एंड प्रोपानल। तो बताओ बच्चों, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो यहां पे देखो ये क्या है, एसिटल्डिहाइड या इथानॉल, ये क्या शो करता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। सो दिस इज द ओनली एल्डिहाइड विच शोस आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स। नेक्स्ट, मिथाइल एमीन एंड डाइमिथाइल एमीन। ये क्या है, प्राइमरी एमीन, वो क्या है, सेकेंडरी एमीन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये क्या होगा, यहां पे क्या बोलेगा, यहां पे जो कंपाउंड बनेगा, यहां पे जो कंपाउंड बनेगा सॉल्यूबल होगा किसमें, KOH में, जबकि यहां पे नहीं होगा। अब अगर मैं बात करता हूं नाइट्रस एसिड टेस्ट के, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे N2 गैस इवॉल्व होगा, और यहां पे क्या बनेगा, येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड, है ना। और यहां पे लास्ट में कार्बिल एमीन टेस्ट। तो कार्बिल एमीन टेस्ट तो मुझे पता है सिर्फ प्राइमरी एमीन शो करता है, ये वाला शो नहीं करता। तो अपन तीनों में से कोई भी टेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग कार्बिल एमीन टेस्ट लिख के आओ, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इजी है ना। तो नेक्स्ट इज इथाइल एमीन एंड एनिलीन। तो इथाइल एमीन और एनिलीन, तो ये क्या है, प्राइमरी एमीन, और वो क्या है, वो भी प्राइमरी एमीन है, लेकिन ये एलिफेटिक है, वो एरोमेटिक है। मतलब यहां पे मैं कार्बिल एमीन टेस्ट यूज नहीं कर सकता, यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, यहां पे अल्कोहल बनेगा, और साथ ही साथ क्या रिलीज होगी, यहां पे N2 गैस रिलीज होगी, जबकि यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे डायएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, यहां पे डायएजो सॉल्ट बन जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग इन दोनों का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेंजिल एमीन एंड एनिलीन। तो ये क्या है, 1 डिग्री एमीन, और ये क्या है, ये भी है 1 डिग्री एमीन। लेकिन देखो यहां पे ये जो किसके साथ है, यहां पे ये एलिफेटिक में कह सकता हूं, वो क्या है, एरोमेटिक। तो यहां पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल प्लस N2 गैस का इवोल्यूशन होगा,
यहां पे नहीं होगा। यहां पे मतलब ये जो एमीन है ये किसके साथ बॉन्डेड है, उस कार्बन के साथ जो कि इस एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, मींस इसको एलिफेटिक एमीन कहेंगे। ये क्या है, एरोमेटिक एमीन है, ठीक है। तो ये नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल और N2 गैस का इवोल्यूशन। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा डाइएजो सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो ये आप लोग को लिख लेना है, ये आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो यहां पे ये क्या है, प्राइमरी एमीन, यहां पे ये क्या है, सेकेंडरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यूजिंग नाइट्रस एसिड टेस्ट, यूजिंग नाइट्रस एसिड टेस्ट, है ना। और कार्बिल एमीन टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट ये मुझे पता है ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, ये देगा ये नहीं देगा, क्या, कार्बिल एमीन टेस्ट। नाइट्रस एसिड के साथ यहां पे क्या होगा, यहां पे N2 गैस का इवोल्यूशन होगा क्या, यहां पे नहीं होगा। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे डाइएजो सॉल्ट बनेगा, यहां पे डाइएजो सॉल्ट बनेगा। और यहां पे येलो ऑयली लिक्विड ऑफ क्या, एन नाइट्रोसोएमीन। तो ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए बाय नाउ। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो आपको कंप्लीट हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट जो मैंने इनिशियल स्लाइड्स में लिखवाया है वो आपको लिख देना है ना। जो 2 स्लाइड्स है, पहले स्लाइड में मैंने लिखा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है और सेकंड स्लाइड में उनका रिएक्शंस, तो वो आप लोग कंप्लीट लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, राइट रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स विद नाइट्रस एसिड। तो किस तरह से मैं प्राइमरी एलिफेटिक एमीन को और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, वो मैंने यहां पे अच्छे से लिख दिया कि यहां पे ये जो एरोमेटिक एमीन है ये क्या देगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, लेकिन यहां पे ये क्या देगा, यहां पे ये अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस, है ना। नेक्स्ट, ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंस ये भी पार्ट है हमारे बुक का तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो किस तरह से मैं डिस्टिंक्शन कर सकता हूं हेलो एल्डीन्स एंड हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड्स क्या है, जब इनका रिएक्शन में KOH एक्वस के साथ करवाता हूं तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पे फॉर्मेशन होगा एक बाय प्रोडक्ट जिसका नाम है क्या, पोटेशियम हैलाइड। अब ये पोटेशियम हैलाइड का रिएक्शन जब मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाता हूं तो बच्चों यहां पे क्या बनता है, सिल्वर हैलाइड, और इसका क्या बनता है, PPT। अब अगर ये AgCl का PPT है तो इसका कलर व्हाइट होगा, अगर ये AgBr का PPT है तो इसका कलर पेल येलो होगा। तो मतलब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब मैं करवाता हूं KOH के साथ फॉलोड बाय रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट तो वहां पे PPT देखने को मिलेगा। अगर वो PPT व्हाइट PPT है मींस वो क्या है, क्लोरीन मतलब एल्किल क्लोराइड है, और अगर पेल येलो PPT है मींस ये क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड है। जबकि एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड KOH एक्वस के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि यहां पे sp2 सेंटर पे कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इसी के साथ आज का मेरा ये लेक्चर एंड होता है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से देखना और समझना और कोशिश करना, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो, है ना। इसके बाद मैं आपके लिए लाने वाला हूं प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स, मतलब आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है या हेल्प करती है किसी भी तरह से तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्लास की PDF अपने ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करता हूं। नमस्कार, थैंक यू।